कर रहा। मैं लगातार किसान संगठनों से मिलता हूं। आज भी मैं यहां से कुरुक्षेत्र जाऊंगा प्राकृतिक खेती के लिए, वहां से चंडीगढ़ जाऊंगा, किसान संगठनों से चर्चा करूंगा। इसके पहले भी कई किसान संगठनों से चर्चा की है और अनेकों प्रकार के सुझाव किसानों के। कल ही परसों आंध्र के सीएम आए थे। मिर्ची की कीमत, लाल मिर्ची की कीमत कम हो गई। मैं किसानों से लगातार बात करता रहता हूं, किसानों के संगठनों के कार्यक्रमों में जाता रहता हूं और ऐसे में किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, ये हम लगातार निरंतर प्रयासरत हैं। किसानों की फसल की जो कीमत है उसको सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। ये तमाम बातें कहते नजर आ रहे हैं माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनको लंबे वक्त से किसानों की ये फिक्र दिखाई नहीं देती है कि एक बुजुर्ग किसान 2 महीने से ज्यादा वक्त से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के मुद्दों को लेकर हमारी सरकार काफी चुस्त मुस्तैद है और आगे आने वाले वक्त में हमारे देश के किसान की आर्थिक स्थिति और उसका खेती के प्रति रुझान बढ़ने वाला है। उनका बयान सुनिए। मैं लगातार किसान संगठनों से मिलता हूं। आज भी मैं यहां से कुरुक्षेत्र जाऊंगा प्राकृतिक खेती के लिए, वहां से चंडीगढ़ जाऊंगा, किसान संगठनों से चर्चा करूंगा। इसके पहले भी कई किसान संगठनों से चर्चा की है और अनेकों प्रकार के सुझाव किसानों के। कल ही परसों आंध्र के सीएम आए थे। मिर्ची की कीमत, लाल मिर्ची की कीमत कम हो गई। हमने तत्काल रास्ता निकालने की कोशिश की और तय की कि लाल मिर्ची को भी हम MIS योजना के अंतर्गत हम खरीदने का अनुमति देंगे, ताकि किसान को एक निश्चित मूल्य पर मिर्ची बेचने की सुविधा मिल जाए। तो जहां जहां समस्या हम समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किसान को ठीक दाम देने में। किसान को सही दाम, भगवान ना करे, लेकिन प्राकृतिक आपदा में कई बार फसलें खराब होती है तो उसकी भरपाई करने का प्रयास प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजना के माध्यम से और कृषि ऋण की सीमा भी बढ़ के किसान भाइयों 7 लाख करोड़ से अब बढ़ के किसानों को जो लोन मिलता है खेती के लिए 25 लाख करोड़ रुपया हो गया है, लगभग 25 लाख करोड़ रुपया। मैं बाकी किसान भाइयों को भी आमंत्रित करता हूं, जो सुझाव आपके पास हो दीजिए, उनको हम वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट करने के बाद जो जो संभव होगा किसानों के हित में कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि विकसित भारत तभी बनेगा जब उन्नत कृषि होगी और सुखी किसान होगा। उस दिशा में लगातार सरकार काम करती रहेगी। ये दाम ठीक मिले इसके लिए अभी कई प्रयत्न किए गए हैं। जैसे अभी टमाटर के रेट घट गए तो एक योजना बनाई कि अगर, क्योंकि अपन ने एक बात और देखी, किसान जहां बेचता है वहां सस्ता बिकता है और दिल्ली बंबई बड़े शहरों में जाए तो टमाटर कहते हैं लाल हो गया, बहुत महंगा बिक रहा है। किसान को थोड़ी पूरा दाम मिल रहा है और इसलिए टमाटर, प्याज, आलू, इसके लिए हमने योजना बनाई है कि किसान पैदा करें और नेफेड के या राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से अगर वो टमाटर, आलू, प्याज को दिल्ली बंबई कहीं और लाएंगे मंडियों में बेचने, तो किसान इसलिए नहीं लाता कि रास्ते में ट्रक का भाड़ा बहुत लगता है, उसी में पूरा नहीं पड़ता उसको। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रक का भाड़ा केंद्र सरकार चुकाएगी, ताकि किसान अपने उत्पाद को लेके आ सके और यहां बिकेगा मंडी में तो ठीक दाम मिल जाएंगे उसको, उपभोक्ता को भी थोड़ा सस्ता मिलेगा। जहां जहां तकलीफें देख रहे हैं हम योजना बना रहे हैं। सोयाबीन के रेट घट गए, हमने क्या, बाहर से जो तेल आ रहा था, कई देशों से तेल आयात हो रहा था, उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो बढ़ा के इफेक्टिवली हमने कर दी 27.5%, ताकि यहां के तिलहन के किसानों को फायदा मिल सके। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध था, वो हटा दिया और उसमें एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती थी, वो प्राइस भी हमने खत्म कर दी।
प्याज को एक्सपोर्ट करने पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो घटा के 20% कर दी। मैं आपको किसान भाइयों विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों के हित में जो जरूरी फैसले होंगे सब लिए जाएंगे, चिंता मत करना। सरकार इसके लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए है। कुछ चीजों के बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे एक बात मैंने बताई कि खेत पे सस्ता और उपभोक्ता को महंगा, और ये जो बीच में जो मुनाफा है वो कौन ले जाता है? ये मुनाफा घटना चाहिए। खेत में जो फल सब्जी का उत्पादन उपभोक्ता को मिलता है उसका अंतर कम होकर किसान को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इसको हम वर्कआउट कर रहे हैं ताकि औने पौने दाम में किसान का सामान ना बिके, उत्पाद ना बिके। और वैसे ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी ऐसी बनाएंगे जिसमें किसान को फायदा हो। भारतीय जनता पार्टी इस समय मुख्यमंत्री जो आए हैं सबसे भ्रष्ट चेहरे के रूप में आए, और मुख्यमंत्री इतने भ्रष्ट होंगे ये पूरे प्रदेश के एक एक व्यक्ति को पता चले। पूरे प्रदेश में ये एहसास हो गया कि मुख्यमंत्री इतने भ्रष्ट हैं तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। मैं फिर से बीजेपी ने एक भी वचन पत्र पूरा नहीं किया। वो ने 2700 के दाम दिए, न 3100 के धान के दाम दिए, न महिलाओं को 3000 दिया। आर्थिक स्थिति ऐसी है कि ये सरकार टोटल दिवालिया सरकार है। रोज कर्ज लेती है, हम रोज देखते हैं, आप सब समझते हैं। और हालात ऐसे कि पहले कर्ज मिलता था सरलता से, अब कर्ज सरलता से नहीं मिलता। और उसके साथ साथ जितनी भी इवेंट होती है ये सिर्फ अपना चेहरा छुपाने की होती है। टोटल करप्शन में पूरी पार्टी, जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि सारे मंत्रियों की जांच हो, एक भी नहीं बचेगा, जेल जाएंगे, सारे चोर हैं। ये केवल बोलने की बात नहीं है, ये बात जगह जगह करने की है। और एक तरफ हमारी पार्टी को मजबूत करना, दूसरा विपक्ष का दायित्व निभाना, ये सबको हम सबको मिलकर करना है। तो सुना आपने यहाँ पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से बड़ी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके गृह क्षेत्र की बात करें बुधनी, और इसके साथ साथ बता दें आपको कि विदिशा, जहां से वो कई बार सांसद भी रहे हैं, वहां पर पिछले कई दिनों से किसान जो है धरना दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी उन किसानों के बीच जाकर कहीं ना कहीं उन्हें दिलासा देने का काम कर रही है, सरकार से सवाल भी पूछ रही है और आगे आने वाले वक्त में सत्ता परिवर्तन की बात भी करती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प ये रहेगा जीतू पटवारी जिस तरीके से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से उन्हें कितनी यहाँ पर कहीं ना कहीं उम्मीदें मिल पाती है, और क्या कांग्रेस पार्टी पर आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की जनता विश्वास जता पाएगी, बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SP9।